तो आज हम लोग न्यू टॉपिक इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल। उसके बाद हम लोग देखेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम लोग क्या देखते हैं कि हम सबसे पहले लेते हैं एक फंक्शन है, मेरा f(x) एक फंक्शन है। उस फंक्शन को देन द फैमिली ऑफ ऑल इट्स प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या है? एंटी डेरिवेटिव कहें या इंटीग्रल कहें। एंटी डेरिवेटिव को ही हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रिमिटिव का मतलब है एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। ओके, तो इट्स कॉल्ड द इंडेफिनिट इंटीग्रल। अब शब्द है इंडेफिनिट इंटीग्रल कैसे आया? इंडेफिनिट इंटीग्रल का मतलब, अगर मान लेते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक फंक्शन है मेरा f(x), उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट शब्द इसलिए आ रहा है, अगर मान ले इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, f(x) का इंटीग्रेशन कर रहे हैं और उसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो ये क्या मेरा क्या कहलाएगा? इंडेफिनिट इंटीग्रल। अगर वही लिमिट रहता तो क्या कहलाता? डेफिनिट इंटीग्रल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x), क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं है। अगर लिमिट रहता तो इसको पढ़ते डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ लिमिट नहीं है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। जो यहाँ लिखा हुआ है सिंबल्स, इतना रीड एज द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ समझने वाली बात है, हम क्या बताए हैं कि एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव्स को हम क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल। अगर हमारे पास फंक्शन क्या है, φx प्लस सी, इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन इसके रिस्पेक्ट में, इसका डिफ्रेंसिएशन इसके साथ, तो φx का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कोई फंक्शन आएगा जिसको हम लोग कह देते हैं f(x), और c का डिफ्रेंसिएशन अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो कांस्टेंट आ रहा है। दैट इम्प्लाइज टू, अगर जस्ट हम f(x) का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें तो मेरा क्या आएगा? ये फंक्शन। तो आप यहाँ यही देख रहे हैं कि इस टोटल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो ये आ रहा है। सिमिलरली अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं x के रिस्पेक्ट में तो मेरा ये फंक्शन आएगा। जैसे हम क्या देख रहे हैं, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आ रहा है। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये फंक्शन आ रहा है। इसी को तो हम कह रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव को ही तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटीग्रल कर रहे हैं। तो वेयर f(x) इज द प्रिमिटिव ऑफ क्या है, सॉरी φx इज द प्रिमिटिव ऑफ f(x) एंड c इज क्या कहलाएगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कब आएगा? जब आप लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो कांस्टेंट आएगा। वही मान लेते हैं कि डेफिनिट इंटीग्रल करेंगे तो ये कांस्टेंट नहीं आएगा, डेफिनिट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, इसमें इंडेफिनिट वैल्यू आएगा, क्योंकि यहाँ पे c का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि इंडेफिनिट इंटीग्रल। इससे रिलेटेड कुछ हम बेसिक फार्मूला देखते हैं और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला लिए हैं, तो देख रहे हैं हम लोग कि फंडामेंटल इंटीग्रेशन फार्मूलाज। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर अलजेब्रिक फंक्शन है x टू दी पावर n इंटू dx का अगर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा? जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा? n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। सिमिलरली अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ क्या होगा? x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि log x का अगर हम लोग log बेस ex का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं क्या होता है? 1/x। तो वही एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब, अगर इंटीग्रल इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करें तो क्या आएगा? log x। तो वही हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो e टू दी पावर x होता है, तो e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन भी करेंगे तो e टू दी पावर x होगा। जैसे a टू दी पावर x का अगर डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आया था? a टू दी पावर x dx, इसका डिफरेंशिएशन करें किए थे तो a टू दी पावर x इंटू लॉग बेस e a आया था। ये होता है डिफरेंशिएशन। लेकिन हमको क्या करना है? इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये आ रहा है, लेकिन हमको इसका इंटीग्रेशन करना है।
तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट मेरा इधर ले आएगा, हम लिख सकते हैं ए टू द पावर क्या होगा एक्स बाय लॉग बेस ई ए इक्वल टू ए टू द पावर एक्स डी एक्स, एंटी डेरिवेटिव कहने का मतलब। तो ये जो पार्ट था वो इधर आ गया। उसी तरह देखते हैं साइन का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो कॉस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस कॉस आएगा। सिमिलरली अगर कॉस का कर रहे हैं तो क्या आएगा, साइन आएगा। तो ये हम लोग देख रहे हैं कि टेन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करते थे तो क्या होगा, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन करें तो क्या होगा, 10x होगा। उसी तरह सिमिलरली अगर कॉट का करते थे, कॉट का डिफ्रेंशिएशन तो क्या आता था, कॉसेक स्क्वायर एक्स आता था, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉट होगा। उसी तरह सिमिलरली सेक का अगर डिफ्रेंशिएशन करते थे क्या आता था, सेक एक्स इंटू 10x, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ये आएगा। कॉसेक एक्स का अगर मान लेते हैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस में, तो इसका इंटीग्रेशन करें तो वो आ जाएगा। तो हम इस तरह का फॉर्मूला को सब्स्टिट्यूशन मेथड जब बताएंगे इंटीग्रेशन में, तो उसको हम लोग इस फार्मूला को प्रूफ करेंगे, तभी हम इस फार्मूला को सिर्फ छोड़ के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो कुछ बेसिक एग्जांपल लिए हैं, एक एक करके हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल मेरा क्या है कि x टू द पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो हम लोग लिखेंगे, मेरे पास क्या दिया गया, इंटीग्रेशन किसका करना है, x टू द पावर 4 dx का। तो हम लोग क्या फॉर्मूला देखें कि अगर इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो आपका क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रल है, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं रहा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं, इनडिफिनिट इंटीग्रल है, इसलिए हम लोग c लगा रहे हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 प्लस c, इसका मतलब x टू द पावर क्या होगा, 5 बाय 5 प्लस c, यही आपका रिजल्ट होगा। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है अंडर रूट एक्स डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर 1 बाई 2, अंडर रूट को लिख सकते हैं हम लोग, फिर क्या होगा x टू द पावर 1 बाई 2, n का वैल्यू क्या है 1 बाई 2 प्लस 1 बाय 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, क्या होगा x टू द पावर 3 बाई 2 बाय 3 बाई 2, इसका मतलब लिख सकते हैं 2 बाई 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 बाई 2 प्लस c। सिमिलरली इसका हम लोग देखेंगे, लिख सकते हैं 1 बाय एक्स टू द पावर 1 बाई 2 dx, क्या होगा इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 dx, क्या होगा x टू द पावर माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाय माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 प्लस, क्या होगा x टू द पावर माइनस 3 बाई 2 बाय माइनस 3 बाई 2, क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस 3 बाई 2। इसको अगर देखें तो i इक्वल टू क्या है, x टू द पावर लिख सकते हैं माइनस 3 dx, इस लाइन पे क्या होगा x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 बाय माइनस 3 प्लस 1 प्लस c, क्या हो जाएगा x टू द पावर माइनस 2 बाय माइनस 2। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे। अगर कहीं भी ऐसा रहे a लॉग बेस a x, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं a x, ठीक है। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ रहे a m इंटू, या ऐसे लिखते हैं a m इंटू लॉग बेस a x, इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं a लॉग बेस a इंटू एक्स टू द पावर m। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू द पावर लॉग बेस a एक्स टू द पावर क्या होगा 3, और हम लोग देख चुके हैं कि अगर बेस a है, उस a पर पावर क्या है लॉग बेस a हो, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं x, यहाँ पे क्या लिखा है इंटीग्रेशन x क्यू, ठीक है।
ये दोनों का वैल्यू हट जाता है, क्या होगा यहाँ पे x टू द पावर 4/4 प्लस। ठीक है, सिमिलरली और कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। तो कुछ और बेसिक एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, e टू द पावर क्या है, x इंटू लॉग बेस ई ए है। तो हम इस लाइन को लिख सकते हैं, इसको हम लोग i कह देते हैं, इंटीग्रल क्या होगा e टू द पावर, इस x को पावर में जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस e a टू द पावर x dx। और हम लोग जानते हैं कि अगर लॉग a टू द पावर क्या होगा, लॉग बेस a x होगा, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं x। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग देखें क्या होता है, a टू द पावर x बाय लॉग बेस ई ए प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली इधर देखते हैं, तो इसको हम लोग i मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, i इक्वल टू e टू द पावर क्या हो जाएगा, लॉग बेस e x टू द पावर क्या हो जाएगा a dx। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हटने के बाद हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट x टू द पावर a, और a क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, x टू द पावर a प्लस 1 बाय a प्लस 1 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, e भी क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 2.71, और a भी क्या है, कांस्टेंट है। इस लाइन को हम लोग लिख सकते हैं क्या, जैसे अगर कहीं लिखा हो ए बी टू द पावर m, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, am इंटू बी एम। सिमिलरली हम लोग लिख सकते हैं e इंटू ए टू द पावर क्या होगा, x dx। और पूरा कांस्टेंट है, और पूरा कांस्टेंट टू द पावर क्या है, वेरिएबल है, और उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e इंटू ए टू द पावर x बाय लॉग ई ए प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट लिए हैं इंटीग्रेशन में। तो देखते हैं, अगर कोई फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन f(x) फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वही सेम फंक्शन का अगर हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन हम क्या होता है कि एंटी डेरिवेटिव होता है। इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, दोनों हट जाएगा, तो जो सेम फंक्शन है वही फंक्शन आ जाएगा। अगर हम कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सेम फंक्शन का हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो क्या होगा, सेम फंक्शन आपको आने वाला। अगर कोई फंक्शन के साथ कांस्टेंट है, अगर उसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, तो आप कांस्टेंट को बाहर निकाल के इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन में था रूल, सिमिलर रूल। दो या दो से अधिक फंक्शन का क्या है, एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, तो आप इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 4 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के साथ क्या फंक्शन है मैथ। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, और इंटीग्रेशन केवल किसका करेंगे, x टू द पावर 5 का। क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 प्लस सी, क्या होगा 4 इंटू एक्स टू द पावर 6 बाई 6, क्या होगा 4 बाई 6 इंटू एक्स टू द पावर 6। सिमिलरली यहाँ हम लोग देख रहे हैं i इक्वल टू क्या है, 3x बाई 2। क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 3 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर 2। यहाँ क्या होगा, 9 बाहर होगा, और हम लोग इंटीग्रेशन किसका करेंगे, 3 टू द पावर x का। क्या होगा आपका 9 इंटू 3 टू द पावर x बाय लॉग 3 प्लस सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक दो क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लिए हैं। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है कि बहुत से फंक्शन का एडिशन और सब्सट्रैक्शन है, तो हम इंडिविजुअल करेंगे इंटीग्रेशन। पहले किसका करेंगे, x टू द पावर 3 का x के रिस्पेक्ट में, फिर इसका करेंगे तो 5 को बाहर कर लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन, फिर 4 हम लोग देख रहे हैं, तो 4 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन किसका आएगा, dx का केवल। फिर किसका 7 को बाहर कर लेंगे, तो इंटीग्रेशन किसका 1/x का होगा।
फिर 2 को बाहर कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√x का, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, x टू द पावर क्या होगा 4/4 प्लस 5 इंटू एक्स टू द पावर 3 क्या होगा 3। सब में सी होगा, यहाँ भी हम लोग सी देंगे, यहाँ भी सी देंगे, क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। और लास्ट में हम सभी सी को यहाँ पे C1 C2 C3 C4 C5 मिला के एक हम ओवरऑल सी रख देंगे, ठीक है। तो हम हर एक पार्ट के लिए हम लोग सी नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम लास्ट में हम लोग एक रख देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा -4x हो जाएगा, -7 log mod x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 2, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग इंटीग्रेशन 1 क्या है √2√x, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2 क्या होगा x टू द पावर -1/2 प्लस 1/-1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा इसका x टू द पावर 1/2/1/2 तो प्लस c, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ के फिर बनाएंगे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। आज भर के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है।